बरगद के नीचे की वो रात बीत चुकी थी, लेकिन महजर के भीतर कुछ बदल गया था। वो वही महजर नहीं रहा। अब वो चुप रहने लगा था, कम बोलता, पर पेड़ के पास ज्यादा बैठता। गांव वाले सोचते बच्चा है, शायद डर गया होगा, लेकिन दादाजी जानते थे महजर ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे उम्र से पहले बड़ा बना चुका है। एक दिन महजर ने दादाजी से पूछा, अगर कोई चीज़ बुरी न हो लेकिन सब उससे डरते हों तो क्या वो गलत है? दादाजी ने नज़रों में गहराई लाकर कहा, गलत वो नहीं होता जिससे डर लगे, गलत वो होता है जो डर फैलाए। महजर अब रोज़ उस पेड़ के नीचे बैठता, चुपचाप। उसे अब किसी जवाब की तलाश नहीं थी, बल्कि उस रक्षक की निगरानी करनी थी जो सदियों से सबकी निगाहों से छुपकर सबकी रक्षा कर रहा था। कुछ महीने बीते। एक रात गांव में हलचल हुई। गांव के बाहर से आए कुछ लोग जेसीबी लेकर खुदाई करने आए थे। जमीन बेच दी गई थी। पेड़ अब प्रोजेक्ट साइट था। महजर चीखता रहा, मत छुओ उसे, वो सिर्फ पेड़ नहीं है। लेकिन कौन मानता एक बच्चे की बात? जेसीबी ने जैसे ही पहली बार उस पेड़ की जड़ों को छुआ, पूरे गांव की बिजली चली गई। आसमान में काले बादल छा गए और बरगद से निकलती हवा ने जैसे पूरे गांव को जगा दिया। तभी एक तेज आवाज हुई। पेड़ की जड़ों से फिर वही जंग लगा। दरवाजा बाहर आ गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। दरवाजे से धुएं जैसी आकृतियां निकली, अजीब, डरावनी, और उनमें एक चेहरा, कैप्टन एडवर्ड का, जिसकी आंखें अब भी सफेद थीं। एक एक कर वो लोग जो खुदाई करने आए थे गिरने लगे। कोई पागल होकर भागा, कोई बेहोश। मशीनें बंद हो गईं। मेजर दौड़कर उस दरवाजे के पास गया और जमीन को छूकर फुसफुसाया, मैं समझ गया हूँ, मैं वादा करता हूँ, कोई दोबारा तुम्हें नहीं छेड़ेगा। पेड़ की जड़ें फिर से दरवाजे को ढकने लगीं और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन अखबारों में सिर्फ एक लाइन थी, एक गांव जहां मशीनें चलना भूल गईं। गांव वालों ने फैसला लिया, पेड़ के चारों ओर दीवार बनेगी, कोई उसे नहीं छेड़ेगा। अब महजर बड़ा हो गया है, वह गांव का सरपंच है। हर साल पेड़ के नीचे दिया जलाता है। लोग अब उसे रक्षक का वारिस कहते हैं। अगर आप भी कभी बरेली जाएं तो उस गांव में घूमकर जरूर आना, क्योंकि वहां वो पेड़ आज भी उस गांव में मौजूद है और उसके चारों ओर दीवार है।